सद्गुरुवे नमः। ध्यान किसे कहते हैं और ध्यान से क्या चीज़ की प्राप्ति होती है उसके बारे में बताया जा रहा है। नो ध्यानम ध्यानम इत्वा आहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम नो संशयः। अर्थात ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ही ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान के प्रति ध्यान की प्रीति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। इसलिए संत महात्मा ज्ञानी ध्यानी ऋषि मुनि महर्षि ब्रह्मर्षि इत्यादि महापुरुषों ने ध्यान कहता है करने के लिए। क्यों? यह मन जो है विषयों का मालिक है। मन जब तक आपका प्रबल रहेगा, यह आपको बेचैन और व्याकुल अशांत करते रहेगा। यह विषयों की इंद्रियों का यह मालिक है। मन इंद्रियों के विषयों को आपूर्ति करने के लिए यह आपको धकेलते रहेगा, प्रेरित करते रहेगा। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इसके चक्कर में आपको फंसा करके आपको उस काम क्रोध मद मोह लोभ ईर्षा राग द्वेष के चक्कर में आप फंस जाएंगे और विषय की आसक्ति से जीवात्मा की दुर्गति हो जाएगी। इस प्रकार से आपका जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएंगे, इससे मुक्त नहीं हो सकेंगे। इससे मुक्ति प्राप्त करने के लिए जो कि मल मूत्र का पसीना धोने वाला शरीर में ये जीव आत्मा जब आता है तो रोग शोक संताप पाप ताप बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। माँ के उदर कुंड में मल मूत्र बीच कुंड में जो है उल्टा टेंगरी लटकना पड़ता है। और फिर यहाँ तृष्णा इंद्रियों के विषयों की तृष्णा तृप्ति करते करते जो है तृष्णा और बढ़ते चला जाए, वो कभी तृप्त नहीं होता है। और इसके चक्कर में आपके बल बुद्धि और आयु जो बड़ी कृपा करके प्रकृति ने दे रखी है, यह हम लोग तृष्णा तृप्त के फेर में ही जो है गंवा देते हैं। अतः उससे बचने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान जब यह भवों के बीच में प्रणव बिंदु पर ध्यान जब अस्थिर हो जाएंगे, मन शून्यगत जब मन हो जाएगा, मन एकदम अस्थिर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं रहेगा, तब यह सूरत जो है आपका स्थिर होगा। तब यह अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल अंधकार प्रकाश